हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बाल विकास की अवस्थाओं में एक टॉपिक को डिस्कस कर दिया था, शिशुअवस्था में। इसके बाद आज हम बाल्यावस्था को डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था के अन्य नाम क्या हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। बाल्यावस्था जिसे चाइल्डहुड कहते हैं, इसका जो समय होता है वो 6 से 11 या 12 वर्ष तक होता है। इसका समय 6 से 11 या 12 वर्ष तक होता है। इसे इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था सामान्यतः मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना है। 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था को बाल्यावस्था माना। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। स्थायित्व आने लगता है, वह भावी जीवन की तैयारी करने लगता है। वह भावी जीवन की तैयारी करने लगता है। हार्लॉक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 से 12 वर्षों के बीच में होता है। के बीच ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कथन है हार्लॉक का। इस पर आप सभी लोग स्टार बना लीजिए। इन्होंने कहा है उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनारंभ होने तक 11 से 12 वर्षों के बीच होता है। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था को निम्न नामों से जाना जाता है। बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसलिए कहा क्योंकि यह जो आयु होती है शिक्षा आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण एज होती है, इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है। इसे समूह की अवस्था भी कहते हैं। इसे समूह की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक समूह में रहना समूह में खेलना पसंद करता है। इसे चुस्ती की आयु या इसे स्मार्ट एज कहते हैं। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था या डर्टी एज भी कहते हैं। इसे समलिंगी आकर्षण भी होता है। बाल्यावस्था में समलिंगी आकर्षण होता है। समलिंगी का मतलब है बॉय को बॉय की तरफ होता है, गर्ल को गर्ल की तरफ होता है। और विषम लिंगी का यहाँ पर मतलब होता है विषम लिंगी। विषम लिंगी का मतलब होता है बॉय को गर्ल की तरफ होता है और गर्ल को बॉय की तरफ होता है। इस पे विपरीत दिशा में होता है। और समलिंगी में तो समान, बॉय को बॉय की तरफ होता है, गर्ल को गर्ल की तरफ होता है। बाल्यावस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह सर्वोत्तम है, मतलब महत्वपूर्ण है। इस शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, इसीलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध कायम करने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ये अपना अपना समूह बनाते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की अवस्था भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे चुस्ती किया है, ये गंदी अवस्था, इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं, इसे डर्टी एज भी कहते हैं, इसे डर्टी एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई हैं। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। तीसरी है आत्मनिर्भरता की भावना। चौथी रचनात्मक कार्यों में रुचि, जिज्ञासा की प्रबलता। 6 नंबर है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि होती है। संग्रहण प्रवृत्ति का विकास होता है।
पहली विशेषता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। विकास की स्थिरता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता प्रदान करती है। इसके बाद है दूसरी, J.S. रॉस ने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। J.S. रॉस ने कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। स्थायी मेमोरी में वृद्धि होती है। आत्मनिर्भरता मीन्स होता है बालक अपने दैनिक जीवन वाले कार्य खुद करने लगता है। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है बालक जो होता है स्वयं काम करने लगता है, जो उसके दैनिक जीवन के होते हैं, जैसे मंजन करना, स्कूल के तैयार होना, कपड़े पहनना आदि जो भी होते हैं वो करने लगता है इस अवस्था में। बालक शैशवावस्था की भांति बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वह अपने दैनिक कार्य जैसे मंजन करना, कपड़ा पहनना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य खुद कर लेता है। इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है, जैसे बगीचे में कार्य करना। सामूहिक प्रवृत्ति में प्रबलता। इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ बिताना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। सामूहिक खेलों में विशेष खेल इस अवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। कार्ल ग्रूस ने कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर भी लगा लीजिए। खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। दोस्तों, आज हमने बाल्यावस्था को डिस्कस किया। इसके जो मेन पॉइंट हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जो है ठीक, ये जो आयु होती है 6 से लगा के 11 या 12 वर्ष तक होती है। 12 ईयर तक होती है इस बाल्यावस्था के। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे समूह की आयु कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा समूह में रहकर ज़्यादा खेलना पसंद करता है। समूह की आयु कहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्मार्ट एज और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे डर्टी एज कहा है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसे इसलिए कहा क्योंकि इस अवस्था में यह अवस्था जो होती है यह बालक के स्कूल को जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपसे बाल्यावस्था पूछा जाए, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, लिखते हैं सामान्यतः 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की आयु को हम बाल्यावस्था कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इसे स्मार्ट एज, इसे डर्टी एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भर होने लगता है। जैसे वो अपने दैनिक कार्य जैसे कपड़े पहनना, स्कूल जाने के लिए तैयार होना, मंजन करना आदि करने लगता है। दोस्तों ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको हमने बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।